हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। ये वीडियो नंबर 5 होने वाली है जहाँ पे मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि बिगनर्स लोगों को ट्रेडिंग का एक रफ आइडिया मिल जाए और वो भी पैसे बनाना स्टार्ट कर दें। नहीं तो एक एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाए कि मार्केट में होता कैसे है चीज़, प्राइस कैसे मूव करता है, क्या होती हैं सारी चीज़ें। तो आज मैंने लास्ट वीडियो में, जो कि 4 वीडियोज़ मैं आपको कर चुका हूँ, जहाँ पे हमने स्टार्टिंग में मार्केट से लेके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इस सीरीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले की 4 वीडियो नहीं देखी है, तो आपको ये सब समझ नहीं आएगा। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो पहले की वीडियोज़ देखोगे तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा चीज़ें मैं अभी जो बोलने वाला हूँ। तो लास्ट वीडियो में मैंने लिक्विडिटी का कंसेप्ट है वो एक थोड़ा एक रफ वे में डिस्कस किया था कि जो ओवर पावर करता है सारे कंसेप्ट्स को, ठीक है, जितने भी कंसेप्ट्स हैं मार्केट में सबको ओवर पावर करता है लिक्विडिटी का कंसेप्ट। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे टूल के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ट्रेडिंग के लिए। उसका नाम है फिबोनाची टूल, ठीक है। एंड कुछ भी नहीं है, ऐसा नाम सोच के मत समझना कि यार बहुत ही क्रेजी चीज़ है, बहुत टुच्ची सी चीज़ है, ठीक है। उसी का नाम रख दिया फिबोनाची ने। फिबोनाची ने बनाया चूतिया इस टूल का यूज़ करके। टूल कुछ नहीं है, मार्केट की चीज़ें हैं, मार्केट के एक जनरल चीज़ें हैं। तो वही आज, और मैं बाकी थोड़ा सा लिक्विडिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे वर्क करूँगा। तो मैंने ये बात बोली थी अपनी वीडियोज़ में कि पूरी ट्रेडिंग जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बेस्ड है, उसी के अंदर सब टॉपिक्स होते हैं। तो फिबोनाची टूल भी एक ऐसा टूल है जो हमें बताता है कि कहाँ पे कुछ हिडन सपोर्ट या हिडन रेजिस्टेंस मिल सकते हैं जो हम चार्ट में ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। अब फिबोनाची टूल को मैं एक रफ, एक नॉर्मल बंदा भी समझ जाए वैसा समझाता हूँ। एक बाल्टी है, बाल्टी में 50% पानी भरा पड़ा है और 50% वो खाली है। तो अगर किसी बंदे को जाके दोगे तो बोलोगे क्या है बाल्टी में, क्या है, तो बोलेगा 50% पानी भरा हुआ है, अगर मैं कोई एक पत्ता डालूंगा तो 50% पे जाके तैरेगा, ठीक है। बाल्टी कितनी फुल हो सकती है और कितनी खाली हो? 0% हो सकती है, मतलब बिल्कुल खाली, अप टू 100% पूरी भरी हो सकती है, 50% वो भरी हुई है। तो फिबोनाची ने क्या किया, फिबोनाची ने देखा रहे ये सीन तो ये तो है ही कुछ 50% का जो एरिया है ना, कुछ 0 से लेके 100% को ऐसे डिवाइड कर दिया कुछ एरियाज में, जहाँ पे इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। लाइक 61% का एरिया जो होता है वो 61 से लेके 50% का एरिया, अगर बाल्टी में अगर देखा जाए 50% हाफ है बिल्कुल, उसके नीचे 61% थोड़ा ऊपर है 61%। तो ये जो एरिया है इसको बोलते हैं एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन। तो कुछ नहीं किया उसने। अब मैं आपको ना टैबलेट पे अच्छे से सब समझाता हूँ, आपको समझ आएगा। एक मिनट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, इसको हटाओ, इसको पकड़ो, इसको पीछे कर दो सब कुछ। तो अपना फेवरेट कलर पिंक चूज़ कर लेते हैं, सबको पिंक बहुत पसंद है, यू नो ठीक है। तो भाई देखो, एक एक बाल्टी है, बाल्टी है तो 0% खाली होगी, या 10% फुल हो सकती है, ये 50% का एरिया मान लो, 50%, एक ये 100% का एरिया है, ठीक। तो फिबोनाची का मतलब यही है, इसके बीच में कुछ कुछ कोई 1% भी होगा यहाँ पे, कोई 15% होगा, कुछ होगा 60% यहाँ पे, 70% एरिया। तो कुछ एरिया होते हैं 0 से 100% के बीच में कोई चीज़ों के, उसी को फिबोनाची ने, कुछ एरियाज हैं उनको एक नाम दे दिया है कि भाई ये अच्छा सपोर्ट जोन है, एक ये अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो यही है, उसी को फिबोनाची टूल लगाते हैं हम लोग कि भाई एक ऊपर से नीचे तक एक हमने वो टूल देखा, उसमें 100% देखी चीज़ें, और देखा कहाँ पे वो जो एरिया बैठ रहा है वो आ कहाँ पे रहा है, बस यही है फिबोनाची। तो इसी को मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ, फटाफट स्क्रीन पे आपको लेके चलूँगा। दूसरा, मैंने बताया आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की कहानी है। तो भाई अगर मैं ये 0% टू 100% है, फिबोनाची ने बोल रखा है एक गोल्डन पॉकेट जोन होती है। गोल्डन पॉकेट मतलब एक अच्छा गोल्डन जोन होता है, वो एरिया होता है 61%, 61.8 से लेके 50% का जो एरिया है, ये वाला एरिया, उसको गोल्डन पॉकेट कहते हैं।
भाई बहुत सिंपल, फिबोनाची ने बोल दिया मतलब बोल दिया, ऐसा करके मान लिया। है कोई नहीं, चीज़ें नॉर्मल चीज़ें हैं बिल्कुल। 0 से 100% के बीच का 61% से 50% का एरिया एक होता है, जिसको बस गोल्डन पॉकेट बोल दिया है। क्यों? यहाँ से प्राइस या तो बाउंस करेगा अगर हम वैसे देख रहे हैं उल्टा, अगर सही देख रहे हैं तो यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा, वो हम अभी चार्ट पे देखेंगे। तो मैं इसको बंद करता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे। आज सिर्फ फिबोनाची सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ये हमें हिडन सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये देखो, ये अपना गोल्ड का चार्ट है, जिसमें आपको लगाना है लगा लो। मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट कर लेता हूँ, लेट सपोज, अच्छे से समझ आएगी चीज़। अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि भाई फिबोनाची टूल लगाने के लिए हमें देखना, हमें कहाँ से कहाँ लगाना है भाई। ठीक है, अब अगर आप यहाँ अंदर नीचे जाओगे इस वाले उसमें, तो ये देखो फिब रिट्रेसमेंट दिख रहा है, यही फिबोनाची टूल है, ये मैंने यहाँ पे सेट कर रखा है। तो ये लगता कैसे है, किसी हाई को पकड़ो, किसी लो को पकड़ो, यहाँ तक ये लग जाता है ऐसे, ये लग गया। ठीक, हमें एरियाज पता चल गए, बाल्टी है एक, ऊपर से नीचे तक बाल्टी, कुछ एरियाज मिल गए ऐसा। पर क्वेश्चन यहाँ पे कुछ और आता है कि यार ऐसे थोड़ी लगा देंगे कहीं से कहीं भी। तो इसके लिए दो चीज़ देखी जाती हैं, एक हमें देखा जाता है स्विंग हाई, एक स्विंग लो। अब स्विंग हाई और स्विंग लो क्या होता है? कुछ प्राइस चल रहा है मतलब डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, चलते जा रहा है, चलता रह रहा है, ये एक स्विंग लो है, बिल्कुल लो, उस डाउन ट्रेंड का लो जो होता है। और आगे तक यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्विंग, इसको भी तोड़ते हुए स्विंग हाई बना। अब मुझे देखना है यहाँ पे सपोर्ट देखना है, मान लो मैं इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर लगाता हूँ। ठीक, तो मैंने आपको बताया एक एरिया मिला मेरे को, ये 50% यहाँ तक लगाया मैंने, ये वाला 50%। अरे कहाँ गया, रेड कर दिया, कौन सा, ये 50% से लेके 61% का एक एरिया मिला मेरे को यहाँ तक, इसको मैं कर देता हूँ रेड। तो एक ऐसा जोन है जहाँ से प्राइस वापस बाउंस करेगा। प्राइस ने बेस्ड ऑन सिर्फ इस टूल के बेसिस पे आपने यहाँ पे एक ट्रेड ली होगी, क्योंकि आपका 61 का एरिया था। ठीक है, तो आपको एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड रेशो मिला। आपने अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे भी ली तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड रेशो मिला, और ट्रेड पूरी अच्छी खासी यहाँ तक गई है। ठीक है, ये हो गया अपना। अब मैं आपको कुछ एरियाज बता रहा हूँ जिनको आपको अच्छे से याद रखने हैं। रिमूव ऑल ड्राइंग्स, स्विंग हाई पकड़ा, स्विंग लो पकड़ा, लगा दिया मान लो ये एरिया। ठीक, तो ये वाला जो एरिया है, जो कि ये क्या है, ये है भाई गोल्डन पॉकेट, गोल्डन पॉकेट जोन। ठीक, यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं इस एरिया पे बाउंस आएगा ही आएगा, बाउंस नहीं तो रिजेक्शन आएगा। रिजेक्शन का क्या मतलब बोला मैंने, अगर तुमने अभी तो नीचे से ऊपर लगाया, अगर तुम इसे ऊपर से नीचे लगाओगे तो वही एरिया आप लोगों के लिए, ये वाला एरिया, ये बन जाएगा रेजिस्टेंस। मतलब प्राइस जब भी यहाँ पे जाएगा, मान लो प्राइस नीचे ऐसे ऐसे जाएगा, तो यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। इसी में उल्टा है। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ, हटाया। यहाँ पे मान लो तुम्हारा स्विंग लो है ये रहा, और ये स्विंग हाई। ठीक, तुमने क्या किया, ये मैंने गलत कर दिया पॉइंट ये। तो मान लो ऐसे प्राइस चल रहा है डाउन ट्रेंड में, ये इसने बनाया लो, और यहाँ से इसने बनाया हाई पूरा, ऐसे करके यहाँ। अब तुमने लगाया नीचे से ऊपर, तो तुम क्या मानते हो, ये एरिया ऐसा बताता है जब भी प्राइस यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे एक ट्रेड बनेगी, बाउंस आएगा यहाँ से, ये मान के चलता हूँ। फर्स्ट टाइम तो आएगा ही आएगा, राइट। इसको गोल्डन पॉकेट जोन कहते हैं। फिबोनाची का एक एरिया है जिसे कहते हैं 0.5% से 0.618। एक और चीज़ है, मैं एक एरिया और मार्क कर देता हूँ, वेट अ सेकेंड, खुल जाए यार।
तो एक एरिया है जिसे हम लोग कहते हैं 0.705। मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इसका, पर मैं आपको लोग सिखा दूंगा। तो एक 0.75 का एरिया है, एक ये लाइन ही है एक तरीके से, ये वाली लाइन, ठीक है। अरे मैं इसको कर दूँ ऑरेंज, अरे ऑरेंज नहीं यार अबे यार ग्रीन, ये कर देता हूँ, ये वाली लाइन जो है, ये जो एरिया है 0.7, मतलब ये 70% का एरिया है। इसको हम लोग बोलते हैं फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस। मैंने नाम दिया है फाइनल लाइन ऑफ डिफेंस। अगर प्राइस को बाउंस होना होगा तो यहीं से होगा लास्ट। मेरा नाम है फाइनल, पर इसको ऑफिशियली बोलते हैं OTE एरिया। OTE मतलब ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। बहुत लोग इसे 0.29 के नाम से भी चिपकाते हैं, लोगों को चूतिया बनाते हैं, पर ये एक ICT का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये एक ऐसा एरिया होता है, ये वाला एरिया, जहाँ से प्राइस लास्ट ऑफ लास्ट लाइन, अगर यहाँ से बाउंस आना होगा तो यहाँ से तो आएगा ही आएगा, वरना तो नहीं आएगा, वरना तो नीचे जाएगा। तो एक ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री OT जोन होती है, ठीक है। ये गोल्डन पॉकेट के बाद आती है जस्ट, ठीक है। यहाँ भी फेल हो गया तो यहाँ ही आएगा लास्ट जो है, ठीक है। तो फिबोनाची में ये दो ही एरिया हैं जो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं और सब लोग इसका यूज़ करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर। अब मान लो मैं आगे आ जाता हूँ, यहीं पे आ जाता हूँ, मान लो, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कैसे पता चलेगा यार ये सपोर्ट जोन है? तो हिडन सपोर्ट जोन, हिडन सपोर्ट एंट्री। अब देखो मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये बना स्विंग हाई, या स्विंग हाई से यहाँ ले लेते हैं, इस वाले को ले लेते हैं। वेट, अच्छा सा कुछ बढ़िया दिखाता हूँ मैं आपको। स्विंग हाई, स्विंग हाई, देखो ये स्विंग हाई से स्विंग लो, ये मान लेते हैं। मान लो 15 मिनट का चार्ट है तो बहुत चीज़ें मिले। मान लो ये स्विंग हाई से स्विंग लो, वेट, ये देखो कौन सा एरिया है। मान लो ये पूरा तुमने बना दिया, अब तुम ये देखोगे कहाँ से रिजेक्ट होगा, कौन सा एरिया, ये रहा एरिया। इस एरिया को मार्क कर लो एग्जैक्टली। ये एरिया ऐसा है कि जहाँ से प्राइस नीचे जाएगा बेस्ड ऑन सिर्फ सिंपल गोल्डन पॉकेट पे आपने ली होगी और ये 0.618 की लाइन हुई टच, तुमने यहाँ पे एक ट्रेड ली शॉर्ट की और तुमने ऑप्टिमल एंट्री जो है वहाँ पे स्टॉप लॉस रख दिया या थोड़ा और ऊपर रख दिया एंड टारगेट पूरा किया, वापस नीचे के लोज, लिक्विडिटी, वापस लिक्विडिटी, ठीक। क्या मिला तुमको? 1:5 मिला। ऐसे तुम लोग अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हो। फिबोनाची, फिबोनाची कुछ भी नहीं है, एक एरिया है बस, परसेंटेज 0 से 100% के बीच में 2-3 एरियाज हैं, उनको यूज़ करता हूँ। और ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो यूज़ करते हैं अलग अलग एरियाज, वो अलग अलग वे में वर्क करते हैं, ठीक। इस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिखाया तुम्हें मैंने, ठीक है। अब ये हर टाइम फ्रेम में लगता है। 4 आवर में आ जाता हूँ मैं, मान लो मैं 4 आवर में आ गया, मैं सारी ड्राइंग्स जो है वो हटा देता हूँ। इसको तुम प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, ये जो मैंने सिखाया ना, इसको मैं तुम्हें बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है, ऐसा नहीं जरूरी हर टाइम वर्क करेगा, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मैं इसे, यार शिट, ऊपर का ये पॉइंट पकड़ता हूँ। स्विंग हाई, स्विंग हाई मतलब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने से पहले जो सबसे ऊपर का हाई था वो पकड़ता हूँ, और स्विंग लो डाउन ट्रेंड जहाँ पे ख़त्म हो गया है, वैसे तो कायदे में यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ये है स्विंग लो, पर मैं इसे मान लेता हूँ, ठीक है, इसे मान लेता हूँ। देखो 50% का जो एरिया है वो ये है, ये प्राइस आया यहाँ पे, ठीक है, और प्राइस ने वापस, तुम यहाँ पे भी अगर कोई ट्रेड लेते हो, मान लो तुमने देखा यहाँ रिजेक्शन आ रही है, इसका वेट नहीं किया और तुमने यहीं कहीं ट्रेड ले ली, SL रख दो यहाँ पे, ऑप्टिमल एंट्री जोन पे रख दिया, और TP लिक्विडिटी नीचे की। लिक्विडिटी मैंने इसलिए पहले सिखाया था आपको, जिससे बहुत लोग क्या करते हैं, पहले फिबोनाची सिखाते हैं फिर लिक्विडिटी सिखाते हैं, पर वो ना गड़बड़ हो जाएगी। लिक्विडिटी का कंसेप्ट मैं पहले सिखा दिया आपको, जिससे अब जो मैं बोल रहा हूँ आपको सारी चीज़ समझ आए। तो नेक्स्ट लिक्विडिटी अगर तुम यहाँ से ट्राई करते हो तो कहाँ मिलेगी? यही लिक्विडिटी है, तो यही टारगेट हुआ अपना 1:3 का रेशो।
बहुत बड़ा एसएल रखा है मैंने, मैं कम भी रख सकता हूँ, इतना रख सकता हूँ, तो उस हिसाब से रेशो, रिवॉर्ड रेशो चेंज होता है। अब मैं वापस डिलीट करता हूँ, ठीक है। स्विंग लो एंड स्विंग हाई अगर मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, या इससे अगला देखते हैं। मान लो ये स्विंग हाई है और ये स्विंग लो है, ये देखो ऑप्टिमल एंट्री जोन से दिया इसने रिजेक्शन, पर कभी कभी ऐसा होता है कि वर्क नहीं करता, थोड़ी एसएल हंटिंग ऊपर हो जाती है, इसलिए स्टॉप लॉस है। तो ये एक फिबोनाची टूल जो था उसका फेलियर है एक तरीके से। तो मैंने आपको दोनों केसेस दिखाए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वर्क करता है, ठीक है। अब लेट सपोज और मैं लगाता हूँ थोड़ा सा, रिमूव वन ड्राइंग, मैं अगर मान लेता हूँ ये और ये एरिया, ठीक है, यहाँ से ये स्विंग हाई है, डाउन ट्रेंड ख़त्म हुआ यहाँ तक, कौन सा एरिया हमें मिला, ये एरिया हमको मिला। अगर तुमने यहाँ तक लगाया है तो ये वाला एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो है ये मिला। इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, तो ये देखो, ये यहाँ तक हमने लगाया, ये गया ऊपर, यहाँ से रिजेक्शन लेना था, पर लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, ओटी। भाई ओटी का एग्जांपल भी दे दिया मैंने तुमको, ये रहा, ये लाइन है ओटी। ओटी पे अगर आपने लिया है, अगर जाना होगा तो यहीं से जाएगा, कहाँ से जाएगा, ओटी से जाएगा। ये लिया है इस ट्रेड, और यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे एसएल रखो और लिक्विडिटी तक का टारगेट रख सकते हो। ये लिक्विडिटी कहाँ है, ये वाली लिक्विडिटी पर ये रिवर्स कर रहा है वहीं से। अब कहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, 0.618 से रिजेक्शन ले रहा है। तो अगर तुम्हें लो लिक्विडिटी नहीं टारगेट करनी, तो ये वाली लिक्विडिटी टारगेट कर लो, ये रहे स्टॉप लॉसेस, ये कर लो, तब भी आपको 1:5 मिल रहा है। तो मैंने तुमको OTE बता दिया, मैंने तुमको गोल्डन पॉकेट के कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं। इसको चार्ट पे जाना और ट्राई करना भाई, दबा दबा के ट्राई करना। 1D में भी दिखाता हूँ मैं आपको, आ जाओ। तो मैं ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ। हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, पर जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा, मैंने बताया फर्स्ट क्लास में कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम वो उतना बाप टाइम फ्रेम होता है। उससे ऊपर कोई आंडू झांटू नीचे के टाइम फ्रेम बदतमीजी नहीं कर सकते उससे, ये याद रखना हमेशा, ठीक। अब देखो, ओके, बिल्कुल स्विंग हाई से स्विंग लो, ये लगा लो चाहे। शिट यार, एक तो ये ना गड़बड़ है। मान लो ये स्विंग हाई से स्विंग लो लगाओ, लगाया, कौन सा एरिया आया, आया ना एरिया, ये रहा बहुत प्यारी तरीके से वर्क करता दोस्त ये एरिया। अबे भाई, ये एरिया हायर टाइम फ्रेम की 1D की ट्रेड चल रही है, यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आपने यहाँ तक का वेट नहीं किया, आपने ले ली ट्रेड, इस कैंडल पे ले ली लाल, यहाँ से रिजेक्शन देख के कहाँ रखा है एसएल, आपने इसने भी, इससे भी ऊपर यहाँ रख दो, चलो फाइनली OT पे रख दो। कहाँ तक करोगे, लिक्विडिटी तक। भाई ये देखो, इससे बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है, जिस बंदे ने $1000 लगाए होंगे स्टॉप लॉस में, उसको 1:4 का टारगेट मिला हो, पर टाइम लगा इसमें, 2-3 महीने लग गए। तो हायर टाइम फ्रेम की ट्रेड है, मैं तो सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। और दिखाता हूँ आपको, मान लेते हैं हम लोग, तुम बोलोगे नंदन भाई ये कहाँ गया बार रिप्ले, मैं कह रहा हूँ ये हटा दो यहाँ तक, ठीक है, आ जाओ। स्विंग हाई से स्विंग लो, ये एरिया आ गया, ये देखो, ये एक एरिया आया, ये वाला OTE कहाँ है, OTE ये रहा, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं होता क्या है तमीज़ में। ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पे OTE का फेलियर है एक तरीके से, ठीक है। अगर तुम OTE पे भी ट्रेड लेते हो, पहली बात तो यहाँ पे रिजेक्शन पे लेनी थी, ऐसा तुम घुसना मत। OTP जब ही घुसोगे तब जब तुम्हें एक कैंडल दिखेगी कि रेड हो रही है, मान लो रेड दिखी तुम्हें, क्लोजिंग हो गई, और रेड में मान लो तुम यहीं कहीं बीच में को घुस गए, OTE पे ही घुस गए, और तुमने SL रख दिया इसी के ऊपर, तब भी तुमको एक अच्छा टारगेट मिलेगा। मैं यहाँ तक नीचे ले लेता हूँ,
मोस्टली ये ट्रेड एक तरीके से ओटीई का फेलियर ही है, क्योंकि भाई वो जो सेंटिमेंट्स थे ना उस टाइम बहुत ही क्रेजी चल रहे थे जब ये हुआ था। पर देखो भाई पूरी ट्रेड आपको मिली नहीं मिली, ये देखो सिंपल। ठीक है, पकड़ने वाले इस पकड़ा है उन्होंने, ठीक है, पकड़ने वालों ने पकड़ा भी है, पर ये एक तरीके से मैं मानूंगा लक लक एक्सपीरियंस ट्रेडर ही पकड़ सकता है, जिसने पकड़ ली है पकड़ ली। मैं आ जाता हूँ 1 वीक में, 1 वीक में देखते हैं क्या हो रहा है। देखो 1 वीक में लगाते हैं, आ जाओ। ये पकड़ा है यहाँ से स्विंग हाई से, ये स्विंग लो है मान लो। कहाँ पे है एरिया? ये एरिया है, यहाँ तक नेक्स्ट गोल्ड रैली वैली मार दे क्योंकि भाई लग नहीं रहा है कि होगा ऐसा जो मैं जिस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। पर गिवन ये जो कैंडल क्लोज हो गई, क्या 2:30 बज गए क्या? चल क्यों नहीं रही है, टाइम क्यों नहीं चल रहा है यहाँ पे? अच्छा मैंने बार रिप्ले हटा रखा है शायद, मे बी जो भी है, इसको मैं बार रिप्ले में ना हटा रखा है, लीव, इसलिए नहीं चल रही। ओ हो भाई, ओ शिट, अभी तो मैंने बहुत सही मार्क किया था, मेरे को लगा वही करंट टाइम फ्रेम चल रहा है। शिट 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 शिट, मैं आपको दीवारें दिखाता हूँ यार, जो मैं बोल रहा था, लग रहा था कि नहीं होगा। मैं मान लेता हूँ ये भी नहीं, मैंने 1D में किया था ना, 1D में करते हैं उसको। मान लेता हूँ मैं लीव रिप्ले, बहुत मज़ा आएगा दोस्त। ये देखो ये था ना, अब 1 वीक में आ जाता हूँ। ठीक, इसको ना थोड़ा सा एक आगे चलाना पड़ेगा, वो वाला जो कंसेप्ट चाहिए था मुझे। अरे यार चल 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 चल, यहाँ पे ये इश्क है, यहाँ इश्क है जो मेरी बाहों में सब क्यों छोड़ देता। बस आ गया ऑलमोस्ट, ये देखो। ठीक है, बहुत ही भाई क्या क्या ही एग्जाम्पल दे दिया मैंने तुम लोगों को। अब ये देखो सिंपल जो मैंने कंसेप्ट सिखाया उसके बेसिस पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि रैली लगेगी। यहाँ से यहाँ तक ये है, कौन सा एरिया है? यही तो एरिया है। बिल्कुल भी ऐसे सेंटिमेंट्स हो रहे हैं अभी इस टाइम जब ये चल रहा होगा प्राइस, लग नहीं सकता कि भाई 4900 या 4700 प्राइस जा भी सकता है यहाँ के बाद, 4100 के बाद। लेट्स इसको चला के देखते हैं। क्लोज हुई कैंडल, ये बनी कैंडल, ये आया प्राइस, आ गया वहीं। ठीक है, यहाँ से रिजेक्शन आनी चाहिए। अब तुम दोनों तरीके से देख सकते हो ये चीज़। अगर कोई बंदा लॉन्ग ले रहा है यहाँ पे इस कैंडल क्लोज होने के बाद, तो वो स्टॉप लॉस कहीं को नीचे को लगा के वो अपना टारगेट यहाँ तक भी रख सकता है, गोल्डन पॉकेट जोन तक। ये भी याद रखना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसमें ही देख रहे हो तुम इसे कि भाई शॉर्ट ही लूँगा मैं। तो ये दोनों साइड वर्क करता है, तुमको पता रहना चाहिए। ओवर द टाइम मार्केट के साथ तुम समझ जाओगे। ठीक है, ये देखो कौन सा एरिया है जो जहाँ से रिजेक्ट हो रहा है। अगर मैं इसको 3x कर दूँ, लो बताओ, इससे बेस्ट एग्जांपल बता दो। लिक्विडिटी प्लस गोल्डन पॉकेट से इससे बेस्ट एग्जांपल कुछ हो सकता है? ले, इस बंदे ने यार रेड क्लोजिंग पे ले ली। अरे यार भैंड हट, ये रेड क्लोजिंग पे ले ली, स्टॉप लॉस कहाँ रख दिया? 618 के ऊपर रख दिया या ओटी पे रख दिया, मान लो ओटी पे रख दिया। कहाँ तक? लिक्विडिटी तक का टारगेट। ये लो, वीकली में लिक्विडिटी फोड़ा तुम्हारे भाई ने, सिंपल बेस्ड ऑन फिबोनाची टूल, एक नॉर्मल टूल के बेसिस पे बस। तो कुछ नहीं, लिक्विडिटी और ये फिबोनाची, लिक्विडिटी और फिबोनाची, लिक्विडिटी और फिबोनाची, और ये इस टाइम चल रहा है। ठीक है, अब देखना, अब ये करंट प्राइस चल रहा है, अब क्या होगा? अगर ये स्विंग हाई, मैं अगर इसे ले लेता हूँ यहाँ वाला स्विंग हाई, ठीक है, ये स्विंग हाई है, ये क्या है? ये स्विंग लो है। अब अगर तो प्राइस एक्शन जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि अगला टारगेट जो है वो ये वाला है, रैली।
ये अगर सिर्फ इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो प्राइस यहाँ से जाएगा, ऐसे जाएगा 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 यहाँ तक, वो टी पे भी जा सकता है, एंड देन लिक्विडिटी, एंड देन बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है ये, देखो लिक्विडिटी, ये एरिया, अरे भाई ये आएगा, इस लिक्विडिटी को तो पकड़ेगा ही, इसको भी पकड़ लेगा साथ के, देन कंटिन्यू। तो गाइज आई होप वीडियो पसंद आई हो। बहुत ही इजी तरीके से इसको आप प्ले आउट कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम में वर्क करता है, पर जितना बड़ा टाइम फ्रेम इतना बाप। अगर तुमने डिस्टेंस मार्क कर दिया है, ये एरिया मार्क कर दिया, तो ये हर टाइम फ्रेम में वर्क करेगा, 4 आवर में 1D में, क्योंकि वीकली का है भाई, बाप है वो, ग्रैंडफादर वाला जो है वो एरिया है ये, उसको फॉलो करेंगे पापा भी और उसके बेटे भी सब, ठीक है। तो इसको बंद करता हूँ मैं। आज का जो हमारा सेशन था वो सिर्फ बेस्ड ऑन फिबोनाची एंड लिक्विडिटी था। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और देखनी हो तो एक आध वीडियो देख लेना, ठीक है, 2-3 मिनट की यूट्यूब पे। तो चीज़ें मैं सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं किताबी नॉलेज फलाना ठिकाना जिससे मैं पैसे कमाता हूँ मैं वो शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। तो सी यू, बाय।